प्रक्रिया जो था, कितनी बड़ी धांधली जो है किया गया, बस केवल टारगेट पूरा करने के लिए, चुनाव आयोग में दिखाने के लिए पूरी फर्जीवाड़ा जो है सामने आ गई। चुनाव तक जो है नीतीश जी का नाम बोलना है, चुनाव के बाद जो है नीतीश जी को फेंक देना, वो तो अमित शाह जी ने स्पष्ट कर ही दिया है। भले सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई सारे निर्देश दिए हैं, सुझाव दिए हैं, लेकिन महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में विपक्ष अभी भी सड़क पर उतरने को अडिग है और एक बड़ा आंदोलन फिर बिहार में पहली बार एसआईआर के मुद्दे पर जो है फर्जी वोटर के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा है। हमारे साथ तेजस्वी यादव है। तेजस्वी जी, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया तब ये आप लोगों का यात्रा, इसका क्या औचित्य है? देखिए, ये एंट्रीम ऑर्डर आया है और अभी भी जो है अगली तारीख जो है कोर्ट में दी गई है, केस जो है वो चालू है। लेकिन आप देखें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने भी रखा और चुनाव आयोग का रवैया बहुत नकारात्मक रहा हम लोगों के प्रति, बल्कि हम लोग तो और सहयोगी करना चाह रहे थे और हम लोगों को बिना लूप में लिए हुए चुनाव आयोग ने किसी भी बिना पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए ये अचानक से आनंद फानंद में ये निर्णय लिया एसआईआर कराने का। लेकिन जो बात हम लोग पहले से उठा रहे थे, टाइमिंग को लेकर के हो, या जो बिहार के लोग करोड़ों में जो पलायन किए हुए हैं, या जो डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे थे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जीत जो है लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, बिहार वासियों की जीत है, एक बड़ी जीत जो है वो हुई है। और इसमें जो बातें हम कह रहे थे कि आधार को क्यों नहीं जोड़ा जाए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सजेस्ट किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने हलफनामा भी करके मना कर दिया। लेकिन इस इंटरिम ऑर्डर में बाकायदा आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो 65 लाख लोग चाहे रिपीटेड हों या डेथ चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया हो या अनट्रेसेबल हो, उन लोगों का जो लिस्ट जो है प्रकाशन के लिए बूथ वाइज वो ऑर्डर दिया है कि आप इसका नाम दीजिए। चुनाव आयोग जो है इस नामों को छुपा रही थी, यानी चोर के दायरे में तिनका। तो अब जो है अब स्पष्ट हो जाएगा कि भाई कारण वाइज जो है चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा, विज्ञापन भी देने पड़ेंगे, प्रकाशित भी करना पड़ेगा, बूथ वाइज देना हो या वेबसाइट पे भी अपलोड करना होगा। पहले जो वेबसाइट में अपलोड था, आप ईपीआईसी नंबर डाल करके निकाल सकते थे अपना नाम वगैरह, लेकिन बीच में जो है चुनाव आयोग ने फॉर्मेट ही पूरा जो है चेंज कर दिया और इमेज पे लेके गया, इमेज फॉर्मेट से अपलोड कर दिया गया और बड़ा फाइल कर दिया गया था। तो चुनाव आयोग छुपाने की कोशिश कर रही थी। पक्का इसमें हम लोगों की जो शक था वो पूरा तय हो गया कि भाई ये लोग, जो हम लोगों का शक था कि भाजपा के साथ मिल करके चुनाव आयोग जो है ये खेल कर रही है, तो इनका खेल पकड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आप खुश हैं और चुनाव आयोग के से आप संतुष्ट हैं या अभी भी आपको शक है? नहीं, चुनाव आयोग पर हमको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। आप बताइए ना, खुलेआम तो कोर्ट में सुझाव जो थी सुप्रीम कोर्ट को वो मानने को तैयार नहीं थी। आप जो है 7 करोड़ कुछ लोगों का नाम दिए, लेकिन जो 65 करोड़ जो नाम है किन कारणों से काटा, और कई लोगों ने, हम लोगों ने जो है कोर्ट में भी मृत जो घोषित थे उनको जीवित जो हम लोगों ने प्रस्तुत किया। तो ये तो साफ हो गया कि जो प्रक्रिया जो था, कितनी बड़ी धांधली जो है किया गया, बस केवल टारगेट पूरा करने के लिए, चुनाव आयोग में दिखाने के लिए पूरी फर्जीवाड़ा जो है सामने आ गई। अब आप लोग यात्रा करें, यात्रा का क्या औचित्य है, उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये है वोटर अधिकार यात्रा, वोटर्स को जो अधिकार हैं उसको लेकर के जो है हम लोग बिहार में राहुल जी और महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जो है यात्रा पे कल से निकल रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि जिस हिसाब से हेरा फेरी की जा रही है, अभी तो नाम जोड़ने वाला भी चलेगा, तो लोगों को, हम लोगों की हर एक चीज़ों पर पैनी पैनी नज़र बनी हुई है और लोगों को जागरूक करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी एक मतदाता का, जायज़ मतदाता का नाम छूटे ना, ये हम लोगों को जो है प्रयास करना है और उसी प्रयास में हम लोग जो है यात्रा निकाल रहे हैं।
और वोटर अधिकार यात्रा केवल नाम बचे सिर्फ इसी के लिए नहीं, जो मुद्दे भी जो है वोटर्स का जो अधिकार बनता है, जो सरकार से जो उनकी अपेक्षाएं होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, उन मुद्दों के साथ भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। आपने बहुत सारे वादे किए थे, मुद्दे उठाए थे, लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा अभी आप देखिए ना, नीतीश कुमार जी ने कल ही जो है 15 अगस्त के भाषण में नीतीश कुमार जी ने एक और नकल किया, लेकिन अच्छे से नहीं किया। हमने ये भी कमिटमेंट किया था कि जो भी अभ्यर्थी जो भी फॉर्म वॉर्म भरते हैं उनका जो है निःशुल्क कर दिया जाएगा, फॉर्म फीस नहीं लिया जाएगा। अब कल इनके भाषण में सुनने में आया है कि वो कम कर दिया है, उन्होंने जो भी फीस जो लगता था उसको कम किया है, निःशुल्क नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो निःशुल्क करेंगे, चाहे बिजली की बात हो, पेंशन की बात हो, युवा आयोग की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, जो भी हमारा विजन है उसको ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो यानी ये नकल तो कर सकते हैं लेकिन विजन नहीं ला सकते, तो इनके पास कोई विजन नहीं है, हमारे पास विजन है। हमने लेकिन देखा कि चुनाव के साल में कोई भी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट रहता है, अगर उसने कुछ भी फ्रीवीज दिया तो उसका वोटर पे असर होता है। आपको लगता है इन सब का वोटर पे असर होगा और एक एनडीए को इसका एडवांटेज मिलेगा? देखिए, बिहार की जनता जो है और राज्यों के मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से बड़ी जागरूक जनता है। अब थका हुआ सरकार उनको नहीं चाहिए, खटारा सरकार नहीं चाहिए। जिस सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया वैसी सरकार बिहार को अब नहीं चाहिए। अब बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस पर परिवर्तन हो करके रहेगा। और कोई इनका अपना आइडिया तो था नहीं, आइडिया तो विपक्ष के लोगों का हमारा था, जिस आइडिया को इन लोगों ने चुराने का काम किया, चाहे नौकरी की बात हो, हर एक तरीके से। देखिएगा अभी भी ये कौन सा बता रहे हैं कि विजन इनका क्या है। हम तो लोगों के बीच जाते हैं, हम तो अपना विजन बताते हैं और मेरे ही विजन को जो है कॉपी किया जा रहा है। तो बिहार की जनता देख रही है। लेकिन जब आप सरकार में थे तो इन सब चीज़ों को आप क्यों नहीं करवा पाए? 17 महीने में कितना चीज़ें हम लोगों ने की है, ठीक है ना। फिर 5 साल का ही मौका मिलता है, तो 5 साल में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा ही होता तो नीतीश जी 20 साल में ये सब छूटा क्यों? ये सब भी कर ही देना चाहिए था एक ही साल में। आपको क्या लगता है कि तो देखिए, हम लोगों ने जितना 17 महीने में काम किया, बीइंग एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या हमारे आरजेडी के पास जो डिपार्टमेंट थे, उतना हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अपने क्षमता का हमने 3 से 5% काम किया। अगर एक बार जनता मालिक है, एक बार मौका देगी तो हम बिहार को आगे ले जाएंगे। एक ये करना था कि अभी भी लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही उनकी स्थिति जो भी हो। अब उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी? चुनाव तक जो है नीतीश जी का नाम बोलना है, चुनाव के बाद जो है नीतीश जी को फेंक देना। वो तो अमित शाह जी ने स्पष्ट कर ही दिया है। तो चुनाव तक जो है अपना नीतीश जी का नाम लेते रहेंगे, चुनाव के बाद तो तय ही नहीं कि सीएम कौन होगा। अभी तो चुनाव लड़ेंगे उनके नेतृत्व में, किसकी बात कही जा रही है। तो हमको नहीं लगता, और नीतीश जी का भी नाम लेके जा रहे हैं, तो नीतीश जी की जो स्थिति है बिहार के लोग भी अब जान जाए तो क्या स्थिति अब उनकी होगी। महागठबंधन में अभी तक आप सीट शेयरिंग पे कोई आपका अभी फॉर्मूला नहीं अभी कोई भी पार्टी का कुछ नहीं हुआ है, और हम महागठबंधन का हम लोग का फॉर्मूला सब कुछ तय है, डायलॉग ऑन है, बातचीत चल रही है, और चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जो लोगों के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ इसको लेकर के कर नहीं रहे हैं, तय नहीं है। ऑल पार्टीज आर फ्लेक्सिबल, वी आर लुकिंग फॉर अ विनेबिलिटी फैक्टर जो है उसको सबसे आगे करके रखा हुआ है हम लोगों ने, और उसके तहत हम लोग अपनी सीट टू सीट वाइज जो है बात कर रहे हैं। मतलब आप सहयोगियों को क्या विनेबिलिटी के ऊपर सीट देंगे या तो विनेबिलिटी, डिमांड के अनुसार? जो विनेबिलिटी है, देखिए डिमांड तो हर पार्टी का होता है। अब आरजेडी की भी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, कांग्रेस की भी इच्छा है, लेफ्ट की भी इच्छा है, मुकेश सहनी जी की भी इच्छा है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है और विनेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है ना। चुनाव हम हारने के लिए नहीं लड़े ना, चुनाव हम अगर लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ेंगे। तो जीतने के लिए तो विनेबिलिटी फैक्टर जो है उसको आगे रखना पड़ेगा। आरजेडी में इस बार टिकट बांटने का आधार क्या होगा? देखिए, हर तरीके से सर्वेज भी कराए जा रहे हैं, और
कोई मजबूरी नहीं रहेगा, कोई किसी के कहने पे किसी के बोलने पे टिकट नहीं मिलेगा। जो ज़मीन में जनता जिसको चाहती है उसको जो है टिकट दिया जाएगा और सामाजिक समीकरण का भी बखूबी से ख्याल रखा जाएगा।